बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जास्मिन मंसूर एंड वेलकम टू द शो। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे जमहूरी रवैयों पर और जमहूरियत क्या कहती है कि हर बात कहने का एक अंदाज होता है, उसके साथ साथ एक मैसेज जो है वो दिया जाता है। और पाकिस्तान में तो ऐसे लग रहा है कि इलेक्शन की भरपूर तैयारी शायद शुरू हो चुकी है। जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब ने जो कुछ कहा लियारी के जलसे में, ये हमारी समझ से बाहर है कि वो वहाँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और तहरीक इंसाफ को धमकाने गए थे, या फिर इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करना और ये कहना कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, जो याद रहे कि मुल्क के वज़ीर आज़म रह चुके हैं 2 दफ़ा, वो हैदराबाद के पागल खाने में अपना एडमिशन करा लें और या करवाना पड़ेगा। और जलाओ घिराओ की बातें, एक होम मिनिस्टर जिनकी जिम्मेदारी है कि वो हिफाजत करें अवाम की, उनकी जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ करें, वो लियारी में ऐसी बातें क्यों कर रहे थे? क्या वो लियारी की अवाम को कोई पैकेज देने गए थे और पैकेज देने देते उनको ये याद आ गया कि पंजाब में डेडलाइन करीब आ रही है और कल शायद फैसला हो जाए, नहीं तो परसों फैसला हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने अब ये फैसला कर लिया है कि क्योंकि दी गई डेडलाइन पूरी नहीं हो सकी, इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पंजाब से वजारतों से निकाल दिया जाएगा। सो बहरहाल अगर उन्हें पंजाब से निकाल भी दिया जाता है या वो अपना कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनाते हैं काफ के साथ और मुआहिदा करते हैं, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पंजाब के लोग कहाँ थे? उन्होंने क्यों नहीं ललकारा? क्या वजह है कि ये चीखो पुकार की आवाज सिंध से उठी? एक छोटा सा वक्फा लेते हैं और उसके बाद नाजरीन हम इस पर बात करेंगे। 3 गेस्ट हमें ज्वाइन कर रहे हैं। याद रहे कि होम मिनिस्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब जो है पहले मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को भी ललकारते रहे, यहाँ तक कि कोलिशन पार्टनर्स की धज्जियाँ बिखेरने तक की नौबत आ गई और जितनी भी मफामत की थी सदर जरदारी ने वो सब बहते बहते बह गई। लेकिन अभी हाल ही में एक नाराज होम मिनिस्टर को 9-0 तो आखिर जाना ही पड़ा। लेकिन जो फुटेज भी आप देख सकते हैं और जैसे कि आप उनको खुद भी महसूस होगा, जो बॉडी लैंग्वेज है वो कुछ खास खुश नहीं है। रहमान मलिक साहब तो बहुत एक्साइटेड हैं अपनी सूट एंड टाई में, बाबर गौरी साहब और चीफ मिनिस्टर साहब भी बड़े खुश नजर आ रहे हैं, गवर्नर साहब भी। लेकिन जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब धीमे धीमे आहिस्ता आहिस्ता पीछे चलते हुए जा रहे हैं। अंदर से खबर ये आई है कि वो कुछ खास खुश नहीं थे, लेकिन सदर जरदारी के कहने पर आखिर पहली दफा टेन्योर में वो गए भी। एक वक्फा ले लेते हैं। वक्फा लेने के बाद हम इस पर बात करेंगे कि एक पार्टनर को जब संभाला तो दूसरे को क्यों ललकारा। अगर पीपल्स पार्टी के कारकुन, अगर पीपल्स पार्टी के एमपीएस, मिनिस्टर्स, असेंबली मेंबरान पे गैर जमहूरी, गैर अखलाकी वार किया गया, तो मैं डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा की हैसियत में, होम मिनिस्टर की हैसियत में नहीं, मैं ये ऐलान करता हूं, कराची से कश्मीर तक सिंध की हदूद के अंदर मुस्लिम लीग नवाज का एक दफ्तर भी बाकी हम नहीं छोड़ेंगे। एक अहदेदार को भी सड़क पर नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद कोई भी प्रोग्राम अगर मियां साहब को करना हो तो वह हैदराबाद के पागल खाने में आके करे, क्योंकि वहां ये सब बंदेंगे। मैं आपकी ताकत से तख्ते लाहौर को चैलेंज करना चाहता हूं। कोई समझता है, इमरान खान समझता है, मियां साहब समझते हैं, या किसी के दिमाग में कोई और हवा है, मैं आज इस प्लेटफॉर्म से ऐलान जंग करता हूं। असेंबली के अंदर, असेंबली के बाहर, सड़कों पर, मोटरवे पे हम जंग लड़ेंगे। जंग जबान की हो, कलम की हो,
हाथ की हो, बाजू की हो, हम अपनी पूरी ताकत अपने हुकूक के लिए इस्तेमाल करेंगे, फिर या गाजी होंगे या शहीद होंगे। उन्होंने कहा कि मैं सिंध में तमाम दफातर को मुस्लिम लीग नून के जला दूंगा और उनके ओहदेदारों की टांगे तोड़ दूंगा। तो मैं उनसे सिर्फ ये बात कहता हूं कि 23 फरवरी को शायद आपका पंजाब में आखिरी दिन हो, हुकूमत से बाहर होंगे आप इंशाअल्लाह ताला। 23 के बाद कराची के एयरपोर्ट पर मैं उतरूंगा और उस पूरे कराची में और हैदराबाद और सक्कर तक जाऊंगा, तो मेरी टांगे तोड़ के दिखाएं। ये टांगे तोड़ने वाला रवाज खत्म करें खुदारा। वेलकम बैक नाजरीन। ये भी बताती जाऊं कि ऐवान सदर से इस वक्त इत्तलात ऐसी आ रही हैं कि डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब को बाज रहने की हिदायत दी गई है और उनके इन बयानात का नोटिस भी ले लिया गया है, लेकिन तीर कमान से निकला और बहुत दूर गया। सवाल ये पैदा होता है कि वो सिंध में पीपल्स पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव खाली नहीं है, सदर भी हैं, तो ये बयानात वो अपनी मर्जी से देते रहते हैं या कि सोची समझी स्कीम के तहत उनसे दिलवाए जाते हैं और फिर छुपके से ऐवान सदर से माजरत भी हो जाती है। हमारे साथ शर्जील मेमन साहब तशरीफ रखते हैं, मेंबर है प्रोविंशियल असेंबली के, सिंध से आपका ताल्लुक है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आप मीडिया इंचार्ज भी हैं सिंध के। बहुत बहुत शुक्रिया शर्जील साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। सिद्दीकुल फारूक साहब सीनियर लीडर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के, हमारे ज्वाइन कर रहे हैं, और उमर चीमा साहब सेंट्रल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबके ज्वाइन करने का। वेलकम टू द शो। शर्जील मेमन साहब, मुझे तो समझ में नहीं आ रही कि ये होम मिनिस्टर साहब हैं, ये लियारी में कोई पैकेज अनाउंस करने गए थे, वहां पे धमकियां देने गए थे लोगों को, कश्मीर से कश्मीर तक और कराची से कश्मीर तक लोगों को जला दूंगा, गिरा दूंगा, दफ्तरों को गिरा दूंगा। ये क्या, ये कौन सी जबान थी, ये किस तरह की धमकियां थी और क्या इनकी वजह क्या थी? थैंक यू जैस्मीन। मेरे ख्याल से शायद आपने उनके वर्ड सही तरह नहीं सुने। उन्होंने कहीं पे भी ये नहीं कहा कि मैं जला दूंगा, गिरा दूंगा। लियारी में गए इसलिए थे कि वहाँ पे कच्छी और बलोच के कुछ आपस में कोई क्लैशेस हुए थे जिसमें कुछ लोग मासूम मारे गए थे। उनका एक अमन का जलसा था और उस जलसे में मैं खुद भी मौजूद था। और उसके बाद जब उन्होंने ये बात किस कॉन्टेक्स्ट में कही है उसको भी देखें। किस कॉन्टेक्स्ट? उन्होंने ये बात क्लियर कही है कि अगर पंजाब में पीपल्स पार्टी के किसी भी एमपीए या मिनिस्टर से को गैर जमहूरी तरीके से या गैर इखलाकी तरीके से तंग करने की कोशिश की गई तो उस तरह का रिएक्शन सिंध में भी हो सकता है। गैर जमहूरी और गैर अखलाकी क्या तरीका, मतलब क्या आपकी समझ में क्या है कि पंजाब में क्या करने वाले हैं वो लोग उनके साथ? क्योंकि पंजाब में इससे पहले की जो माजी में रवायत रही हैं, इंतकामी कार्रवाइयां हमेशा पीपल्स पार्टी पे नवाज शरीफ के दौर में रही हैं। जब आप हुकूमत में नहीं थे ना, आप तो आज आप हुकूमत पंजाब में तो हुकूमत में अगर ये हमें निकालते भी हैं, जो कि इनके प्लान्स हैं कि हम इनको निकालेंगे भी सही, उसके बाद फिर इंतकामी कार्रवाइयां, क्योंकि नवाज शरीफ के पिछले 10 ईयर्स में ये चीजें आपसे छुपी हुई तो नहीं है कि हमेशा इन्होंने हमारी कायदत पे, हमारे लीडर्स पे, हमारे कारकुनान पे हमेशा इंतकामी कार्रवाइयां की हैं। लेकिन अभी तो नहीं किया ना उन्होंने कुछ इस तरह के वो प्लान बन रहे हैं, तो इन्होंने भी अभी इस तरह की कोई बात तो नहीं कही। क्या बात कर रहे हैं? आपने कहा कश्मीर से कराची से कश्मीर तक मैं देखूंगा और पागलखाने में बंद कर दूंगा। कोई अमल इस तरह का नहीं हुआ। और आज उनका एक वजाहती बयान एक और भी आया है जिसमें जनाब जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब ने ये कहा कि ये चीजें सिर्फ तब पॉसिबल होंगी कि अगर पंजाब में इस तरह की कोई हरकत स्टार्ट हुई। दूसरी बात उन्होंने ये भी कहा कि सिंध में नवाज लीग का कोई एक दफ्तर नहीं है, सिंध में नवाज लीग की कोई तंजीम नहीं है। आप नवाज लीग से ये पूछेंगे अपने सिंध के सिर्फ अहदेदारों के नाम बता दें, नवाज लीग का सिंध में कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। वो सिंध में एक यूसी नाजमी की सीट भी नहीं जीत सकते। अच्छा, तो इसलिए आपने नवाज शरीफ साहब को धमकियां दी ना, यही धमकी आप एमक्यूएम को क्यों नहीं देते? उनके दफ्तर जला दें जाके। देखिए, धमकी की बात बिल्कुल भी नहीं है और ना ही ये धमकी हमने उसको दी। और उसके बाद आज एक और वजाहती बयान। अच्छा, तो फिर उसी वजाहती बयान में जनाब डॉक्टर मुफ्ती ने ये कहा कि मेरा मकसद नवाज शरीफ साहब की दिल आजारी करना नहीं था। कैसी बातें करते हैं आप, पहले दिल दुखाते हैं फिर कहते हैं दिल आजारी नहीं था। उस चीज को मीडिया क्यों नहीं जो है हाईलाइट करती? अगर इन बयानात अगर आपको बुरे लगते हैं तो जब नवाज शरीफ साहब ने जाग पंजाबी जाग के नारे लगाए थे उस वक्त बुरा क्यों नहीं लगा? जब शहबाज शरीफ ने इस हुकूमत में इस वक्त पंजाब में जलसे में कहा था कि तालिबान मेहरबानी करके पंजाब पे हमले ना करो, बाकी पूरा मुल्क तुम्हारे लिए खुला हुआ है क्योंकि हम तुम्हारे नजरिए के लोग हैं। कहीं भी नहीं कहा कि बाकी मुल्क तुम्हारे लिए खुला हुआ है, लेकिन ये और क्या कहा था उन्होंने कि पंजाब पे हमले ना करो। सिर्फ पंजाब के लिए क्यों उन्होंने ये बोला? और उन्होंने ये भी कहा कि हम भी आपके नजरिए के लोग हैं, इसलिए आपने जंग का ऐलान किया। हमने जंग का ऐलान नहीं किया है। उनका आज माफी मांगेंगे जुल्फ़िकार साहब? उन्होंने आज उनका वजाहती बयान आ गया कि हम नवाज शरीफ साहब की दिल आजारी करना मकसद नहीं था। मोहम्मद नवाज शरीफ की पार्टी ने कहा है कि वो माफी मांगे, क्या वो माफी मांगेंगे? माफी जी, अगर क़यादत ने कहा तो मांगेंगे,
वरना मेरे ख्याल से उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की, और उन्होंने उस कॉन्टेक्स्ट में की थी कि अच्छा, अगर कोई पहल नवाज लीग की तरफ से हुई। इमरान खान साहब ने क्या किया? इमरान खान साहब ने क्या किया? इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च की धमकियां दे रहे बैठकर। मैं इमरान खान साहब से ये पूछता हूं कि मुशर्रफ के दौर में लॉन्ग मार्च की धमकियां क्यों नहीं दी? इमरान खान साहब मुशर्रफ के दौर में तो इलेक्शन तो रेफरेंडम में भी हिस्सा लेते हैं, इलेक्शन में भी हिस्सा लेते हैं, सीटें भी लेते हैं। और आप भी के इंटरव्यू में इमरान मुशर्रफ साहब ने कहा कि इमरान खान ने मुझसे 100 सीटें मांगी थी। आपके दुबई वाले इंटरव्यू में यह कहा कि मुझसे 100 सीटें इमरान खान ने मांगी थी। उस वक्त इमरान खान तो खामोश थे जब आमरीत के दौर में बैठे थे। जब आज जमहूरियत आई है तो इस जमहूरियत में उनको ना ही इलेक्शन लड़नी है, इसी जमहूरियत के खिलाफ उनको लॉन्ग मार्चें करनी है। जब लाल मस्जिद का वाकया हुआ था तब इमरान खान को लॉन्ग मार्चें नहीं करनी थी, आज करनी है सारी चीजें। सिद्दीकुल फारूक साहब, मैं चाहूंगी कि अगर आप कुछ बता दें कि ये आप लोग भी आपकी पार्टी की तरफ से भी ये क्यों कहा जाता है कि जी डेडलाइन आ गई है, बस इनको निकाल देंगे, ये कर देंगे। मतलब है ये कोई स्कूल के बच्चे तो नहीं है ना कि आप इनको असेंबली से निकाल देंगे। आप लोग इतने एक्सट्रीम मेजर्स क्यों लेते हैं कि इंशाल्लाह बस 22 तारीख आखिरी दिन होगा और 23 तारीख को आप इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से घरों में होंगे? ये क्या जमहूरी रवैया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैस्मिन, शुक्रिया। पहली बात तो ये है कि मुस्लिम लीग नून के किसी लीडर ने ये ज़ुबान नवाज़ शरीफ साहब समेत मैं आपके सामने हूँ ये इस्तेमाल नहीं की कि हम इन्हें निकाल बाहर करेंगे। हमने ये कहा है कि हम उन्हें खुदा हाफिज़ कहेंगे और ये जमहूरी हक़ है। एक हुकूमत होती है, एक अपोजिशन होती है। ठीक, हक़ में अपोजिशन का किरदार अदा कर रहे हैं तो कोई बुराई नहीं है। अगर पीपल्स पार्टी ने यहाँ अपोजिशन का किरदार किया तो कोई बुराई नहीं है। लेकिन जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब ने जो कुछ कहा, सारी पीपल्स पार्टी, ये तो एक शर्जील साहब है ना, सारी पीपल्स पार्टी मिलकर भी उनके बयानात के कव्वे को अगर सफ़ेद कहे तो वो नहीं हो सकता। और मैं ये अर्ज करूंगा कि उन्होंने बयानात जो दिए हैं वो सदर, मेरी बात, आपकी बात मैंने सुनी है, जरा चुप हो जाए ना आप। पंजाबी बात तो है, जस्टिफाई कर सकते हैं आप। मैं उस पे आ रहा हूं, आपने कह दिया है, मैं उस पे भी आता हूं, मैं जवाब दूंगा। आपने कह दिया है तो मैं ये कह रहा हूं कि जब उन्होंने ये बात की तो ये आसिफ अली जरदारी के ईमा पर की। अच्छा, ये पीपल्स पार्टी सिंध में सिंध कार्ड खेलती है, पंजाब में दूसरी बात करती है। और मैं शर्जील साहब की शायद उम्र कम है, मैं उन्हें याद दिलाऊंगा, अगर वो इतनी बात करते हैं मैं उन्हें पहले याद दिलाऊं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में बलोचिस्तान में उनके 3 मेंबरान असम्बली थे, उन्होंने उन्हें तोड़ के 3 से अपनी हुकूमत बना दी, जिस पर वली खान ने जबरदस्त लतीफा जो था वो पेश किया कि मैं उन्हें कहता हूं 11 हमारे हैं तो वो कहते हैं नहीं 3 हमारे हैं। यही काम उन्होंने सूबा सरहद में किया था। और दूसरी बात, मैं इस बात की सुने और मैं ये अर्ज करूं, जुल्फ़िकार मिर्जा ने जो बात की है आसिफ अली जरदारी के इमा पर, अगर हमारी पार्टी के किसी कारकुन की नक्सीर भी फूटी, अगर हमारी पार्टी के किसी दफ्तर की कुर्सी या शीशा भी टूटा, जिम्मेदार आसिफ अली जरदारी होंगे। अगर वो नहीं है तो तरदीद करें। और ऐसा जो खुद अपने मुंह से कहता है कि मैं बदमाश हूं, क्यों उन्होंने बदमाश पाल रखा है? और एक बदमाश को सिंध का वजीर दाखिला क्यों बना रखा है, जिसका काम लॉ एंड ऑर्डर हो? वो वहां बदमाशी करने के लिए बैठाया हुआ है। अब अपने मुंह से वो कहता है मैं बदमाश हूं। क्या आसिफ अली जरदारी और पीपल्स पार्टी बदमाश पालने के लिए बैठी हुई है? आप जरा गौर करें उनकी इन बातों पर। वी हैव इट ऑन रिकॉर्ड, आप क्यों डिनाई कर रहे हैं? उन्होंने कहा मैं बदमाश हूं, बट उस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने नहीं कहा। अस्पताल में उन्होंने कहा कि मैं बदमाशों के लिए बदमाश हूं, जो अगर बदमाशी करेगा, जो अमन अमान का मसला पैदा करेगा, उनके लिए मैं बदमाश हूं। उन्होंने किसी गरीब कानून का निफाज करने वाले बदमाशों और शरीफ सब के लिए बराबर होते हैं। उनका काम अमन और अमान है, उनका काम कानून की हुक्मरानी है, उनका काम बदमाशी करना नहीं होता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, मुझे खाली जगह क्या जो लॉन्ग मार्च की थ्रेट दी है उस पर इतना सिवियर रिएक्शन आया है, या क्या आप समझते हैं क्या रीजन हो सकता है इमरान, मतलब इतना जज्बात में? चले इनकी तो रवायती आपस में टसल चल ही रही है पंजाब में भी, सिंध में, बट ये इमरान खान साहब के खिलाफ जो बोलना था, इसका क्या रीजन हो सकता है? जी शुक्रिया जैस्मीन, लेकिन इससे पहले मैं थोड़ी सी गुजारिश करना चाहूँगा कि आपने खुद ही प्रोग्राम के शुरू में बड़े इस सारी बयानबाजी के अंदर एक बड़े अहम इशू की तरफ आपने खुद ही तवज्जो दिलाई कि असल चीज़ ये है कि हमें ये देखना है कि एक अहम सूबे का सूबाई वज़ीर दाखिला, एक सिटिंग इंटीरियर मिनिस्टर, जब इस किस्म के बयान देता है कि जिसका अपना फ़र्ज़ है कि वह कानून का नफाज करे, कानून की हिफाजत करे, लोगों की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ करे, और जब वो फ़खरिया एक बदमाशी का दावेदार बनता है तो वो यकीनन एक तशवीशनाक बात है। और हम तो समझते हैं कि इनकी पार्टी क़यादत को फौरी तौर पे इसके डिसिप्लिनरी एक्शन लेना चाहिए था,
क्योंकि अगर इस किस्म के गैर जिम्मेदाराना रवैये जो हैं वो किसी तौर पर भी बर्दाश्त नहीं किए जा सकते, क्योंकि कराची के जो हालात आप